के यहाँ जाने की तैयारी। कबीर साहब कहते हैं, शर्म की साड़ी ओढ़ के पैरों चित चुरियां। ऐसा ज्ञान सीखना चाहिए कि हमारे मुंह से कोई ऐसी बात खराब न निकल जाए ताकि किसी दूसरे को गलत लगे। हमारे मुंह से कोई ऐसी आवाज न निकल जाए कि दूसरे को खराब लगे। ये ऐसी पहली तैयारी। कोई पहले पहल ससुराल में कोई लड़की गई हो और जाती सास ससुर को उल्टी सीधी बोलने लगे, कैसे लगे हो? और साड़ी 10,000 की पहरे हुए और जाती कहा बुढ़िया इधर आइए, कहाँ गई जा बुढ़िया? जाती जा कह लिख रहे कि बुढ़िया कहाँ गई, इधर आ। अच्छे लागे हो। अब वो डुकरा कहाँ है? बोलन बना क्यों? हाँ, तो कबीर साहब कहते हैं कि संसार में ऐसो बोलो ताकि काऊ को बुरो न लगे। क्यों? हाँ, तो अगर अच्छू बोले हो तो कपड़ा चाहे सस्ते ही पहने हो तो शोभा देंगे हैं? सस्ते कपड़ा पहने हो तो तुम बोलनो जानते हो तो सस्ते ही कपड़न में तुम अच्छे लागोगे। और 10,000 की साड़ी पहने हो और 5,000 को सूट पहने है कोई और बोलनो ना आते भाई तो वे कपड़ा शोभा न देंगे। एक कबीर साहब कहते पहला ये काम है, अच्छा बोलना सीखना चाहिए। शर्म की साड़ी ओढ़ के ऐसो ना बोलो कि तुम्हें शर्म लागे, गलत कह दो तुम। शर्म की साड़ी ओढ़ के पैरों चित चुरियां। चुरियां जो हैं चाहे हाथ में थोड़ी है क्यों ना होए, लेकिन परमात्मा में चित लगो रहा है, ध्यान लगो रहा है। परमात्मा में ध्यान है तो चुरियां पहरे हो, और परमात्मा को ध्यान ना आए तो चुरियां ना पहरे हो। तो चुरियां चाहे कीर्ति होए पहरे माताएं और पति को गारी दें, अच्छी लगी? बात सही कह रहे हैं। न लगी। और हाँ, परिवार में लड़े और चुड़ियां तत्ती पहरे तो ना ठीक बात है। तो कबीर साहब कहते हैं परमात्मा को अच्छो न लगे वो। बोले बोले सवाल हो। हाँ, परमात्मा को अच्छो न लगे। तुम्हारे घर वालों को ही वो बात अच्छी ना लगी तो परमात्मा को क्या अच्छो लग जाए? हाँ, घर वालों को कोई अच्छी ना लग रही है तो मालिक को अच्छी लगेगा? को बस्ती वालों को सही नहीं लगेगा, घर वालों को क्या अच्छा? हाँ, तो फिर परमात्मा को कैसे अच्छो लग जाए बताओ? तो साहिब कहते हैं, शर्म की साड़ी ओढ़ के पैरों चित चुरियां और सत्संगत सिंदूर से धन मांग समारो। और सत्संगत सुनो, सत्संग सुनो। अगर कहीं संत गुरु ज्ञान दे रहे हों, कहीं संत गुरु ज्ञान दे रहे हो, वहां बैठ के थोड़ी देर ज्ञान सुन लो। हाँ, ज्यादा टाइम ना, थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर सुन लो तो समझ लो सिंदूर लगा है और सिंदूर के मारे पूरी खोपड़ी लाल लाल कर रही है और ज्ञान नाम को एक बात ना है, तो सिंदूर लगाने से कोई फायदा ना है। सिंदूर चाहे कमे होए लेकिन ज्ञान खूब होए। सत्संगत में जाए, ज्ञान की बात सुने। सत्संगत सिंदूर से धन मांग समारो, अपने साहिब की सेज को धन कर सिंगारो। सील को सुरमा साज के नैनन प्रकाशा, गुरु नाम की बिंदिया लगा लियो जाको होवे उजियारा। सील को सुरमा साज के, इन आंखन में सील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सील होना चाहिए। कहते नहीं बाकी तो आंखन में सील नहीं है, कतई सुअर को वार है। हाँ, सील ना है कतई। तो अगर सील है तो सुरमा लगो है और सुरमा से पूरी आंखें कारी कर रही हैं और आंखन में कतई सील ना है तो बस सुरमा का शोभा नहीं देगा। तो साहिब कबीर साहब कहते सील को सुरमा साज के नैनन प्रकाशा, गुरु नाम की बिंदिया लगा लियो जाको होवे उजियारा। अगर कोई गुरु संत मिले हुए उनसे परमात्मा के नाम जपन को तरीका सीख लो, और सीख लो है तो बिंदिया लगी है, और सीखो ना आए तो बिंदिया नहीं लगी है। तो वही गुरु नाम जो है, गुरु नाम की बिंदिया लगा लियो, का संत गुरु से नामदान ले लियो और वह बिंदिया बन जाएगी बादन से। और वह बिंदिया नामदान जिसने ले लिया, बाकी बिंदिया कऊ हटने वाली
नहीं है, क्योंकि वो तो नाम प्राप्त हो गया है, तो वो तो लगातार उठते बैठते बाद तो सुधे रहेगी। सवेरे को उठेगा तो बा मालिक की सुध, शाम को सोएगा तो भी मालिक की सुध, और दिन में भी होश आ गया तो भी मालिक की सुध। लगातार वो परमात्मा की स्मरण में रहता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु नाम की बिंदिया लगा लियो जाको होबे उजियारा, अपने प्रभु की सेज को धन करती सिंगारा। ऐसे नियम जिसने बना लिए परमात्मा राजी है। गुरु के नाम की विद्या लगाई है, परमात्मा राजी है। सील को सुरमा लगाओ है, परमात्मा राजी है। सत्संग सुनन की इच्छा प्रकट हुई है तुम्हारे में, परमात्मा राजी है। और चित परमात्मा में लगो है तो परमात्मा तुमसे राजी है। और तुम्हें बोलन को सबूर है, तुम्हें डर लगता है कि हम गलत कतई ना बोलेंगे, और गलत बोल गए तो हमारी वैल्यू ना रहेगी, लोग बहुत बुरो बताएंगे तो हमारी इज्जत ना रहेगी। इसलिए हम कभी भी गलत ना बोलेंगे, और गलत बोलेंगे तो हमारा परमात्मा हमसे खुश ना रहेगा। ऐसे नियम बद्ध हो करके जो जीवन जीते हैं, तो कबीर साहब कहते, और ज्ञान को गजरा बांध के हित तर लगाइयो, चुटीला चाहे तो ही छोटो होए, लेकिन ज्ञान रूपी गजरा होए। काहे को? ज्ञान ज्यादा होए। माताएं कभी कभी किन्हीं किन्हीं माताओं को खुद बड़े बाल होते हैं, और जब वे खोलती हैं, नहाती हैं, उनको सुखाती हैं तो ढेर लगते हैं, और जब काढ़ करके बांध लेती हैं तो वो थोड़ी जगह में ही आ जाते हैं। खोल देती हैं तो ढेर से लगते हैं, और बांध लेती हैं तो थोड़े में हो जाते हैं। ऐसे कबीर साहब कहते हैं, तुम इतना ज्ञान सीखो संतों से कि बहुत ज्ञान सीखो। ऐसा कबीर साहब कहते, ज्ञान को गजरा बांधो, वैसो गजरा चाहे होए या न होए। ज्ञान को गजरा बांध के हित इतर लगाइयो, और हित करियो, संसार के लोगों से प्रेम से बोलियो। देखो ये हित ही तो है। सोनू के घर आना जाना हो जाता है, क्यों? बीच बीच में जो हित है कि चलो इधर से निकल रहे हैं तो एक रात्रि चले होते चलेंगे साल खांड में, तो ये हित है। अब ये और ये इन लोगों से इनका प्यार हमसे ना होता तो सोचते चलो छोड़ो, कोई बढ़िया बात नहीं है नहीं? तो और टाल मटोल हो जाती है। किसी रिश्तेदार से ज्यादा गाढ़ा प्रेम हो तो लोग कई बार साल में हो जाते हैं, और कम प्रेम हो तो 2-3 साल निकल जाते हैं। कभी कभी बुलाए जाते हैं, जब घर पे कोई विवाह होता है तो चलो न्योता उनको दे आइयो, आवेंगे तो आ जाएंगे, ना तो कोई बात ना। बढ़िया बात है साहब, सोनू की इच्छा से आप हम लोगों को भी दर्शन हो जाते हैं आप तक। इसलिए साहिब कहते हैं, ज्ञान को गजरा बांध के हित तर लगाइयो, और प्रेम के बिछुआ बाजने जाकी होवे झनकारा। इतना प्रेम प्राणी मात्र से करो कि वो तुमको याद करे। ना याद आवेगी तुम्हें हमारी? बिल्कुल साहब, आवेगी। अगर काउ दिन हम जो शरीर छूट जाए तो जा जरूर याद आवेगी। खंजड़ी वाले महात्मा आते सोनू के घरे, और हैं जिंदा रहे तो चले गए, याद आवेगी, है नहीं? तो ऐसो प्रेम बरसावे, कुछ ऐसो प्रेम बांट के जाए, लोग याद करें। तो प्रेम की बिछुआ बाजने जाकी होवे झनकारा, अपने प्रभु की सेज को धन करती सिंगारा। ऐसो सिंगार कर लेंगे तो परमात्मा राजी रहेगा। लास्ट में साहिब कहते हैं, सुमत को दियला जोर के धन चढ़ी अटारा। ऐसी सुमति बना कर रखे। सुमत को दियला जोड़ के धन चढ़ी अटारा, कहें कबीर विचार के बाद जीव आत्मा को सुख अपारा। ऐसी आत्माएं परमात्मा के घर जाती हैं तो यहाँ तो सुख बहुत कम है, दुख ज्यादा है। सुख कम है और दुख ज्यादा है, लेकिन परमात्मा के यहाँ दुख कतई नहीं है, सुख ही सुख है, और अपार सुख है जिसका कोई पार नहीं है। कहें कबीर धर्मदास से बाजीव आत्मा को सुख अपारा, अपने प्रभु की सेज को धन करके सिंगारा। ऐसी जीवात्मा इस संसार में रह करके मालिक का स्मरण भजन करती है, उस आत्मा को बड़ा सुख प्राप्त होता है। ऐसे हम सबको रहना चाहिए। एक कबीर साहब शिक्षा देते हैं। लास्ट में एक शब्द को और बोल दे रहे हैं, फिर वाणी पर विश्राम। तुम गाय को ना रहे? नींद सो रही है, संध्या जगेंगे रात भर। अच्छा, आगे